हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गाइज कि हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं गाइज, तो आप लोगों का वाला एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। 19 जून को ये एग्जाम होने वाला है गाइज, तो आप लोग अपने प्रैक्टिस सेट में लगे रहिए। तो इस वक्त सिर्फ आपको रिविजन ही करना है, कोई भी चीज़ का आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिविजन करिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए गाइज, आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी ज़्यादा इसके लाभ ले सकें। तो गाइज आप लोगों के लिए ये वीडियो एग्जाम और यूपीएसआई के लिए मैं हिंदी स्टार्ट करने जा रही हूँ। बहुत ही जल्दी मैं हिंदी लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ गाइज आप इसे इसे बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपकी मीना मैम बच्चों के बीच में जा सके और एक अच्छा हिंदी का योगदान दे सकेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, कृतकृत्य में समास है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर कृतकृत्य में कौन सा समाज है? यहाँ पर तत्पुरुष समाज है, अविभाव समाज है, क्रमधेय समाज है या द्विगु समाज है गाइस? तो इसमें गाइस कौन सा समाज है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि समास यहाँ पर तत्पुरुष समाज। देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि प्रधानता के आधार पर अगर बात की जाए तो चार प्रकार के समास होते हैं। कौन से? अव्ययी भाव होते हैं, आपके द्वंद्व समाज होते हैं, आपके तत्पुरुष समाज होते हैं, और ये आपका होता है बहुव्रीहि समाज होता है, ठीक है गाइस। अब तत्पुरुष समाज के अंदर दो समाज आ जाते हैं, एक आपका कर्मधेय समाज आ जाता है, द्विगु समाज आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अव्ययी भाव समाज का आपको समाज को कैसे पहचान सकते हैं। इसे तो गाइज आप उपसर्ग से पहचान सकते हैं। किससे? उपसर्ग से, ठीक है। और एक आपका अविकारी शब्द, क्या होगा? अविकारी शब्द, ठीक है, जिसका अव्ययी बोलते हैं हम लोग। तत्पुरुष समाज में इसका जो गाइज उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन आप इसे सबसे ज्यादा किससे? कारक चिन्ह से पहचान सकते हैं। कारक चिन्ह से इसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है, कारक चिन्ह से पहचान सकते हैं। द्विगु द्विगु गाइज जो जो आपका पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, ठीक है, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं। क्रमधेय समाज में कैसे पहचान सकते हैं? जिसमें गैस उपमेय उपमान की बात की जाती है, विशेषण विशेष की बात की जाती है गैस, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा गैस कृतकृत्य। तो यहाँ पर ये कौन सा समाज है आपका? ये जो समाज है आपका कर्मधेय समाज है। कौन सा समाज है गैस? कर्मधेय समाज है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए इसका इसका अगर विग्रह भी करते हैं तो इसका क्या होगा? कृत धन आकृत, कृत्य धन आकृत, ठीक है, कृत्य धन आकृत, ये जैसे दिया हुआ है कृत्य, वो कृत्य धन आकृत, ठीक है। तो यहाँ पर इससे हम इसका विग्रह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए इससे इससे जो काफी सारे क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आपके चरण कमल हो गए। चरण कमल ये कौन सा है गाइस? तो आप बताओगे कि ये कर्मधारय समाज है आपका। नरसिंह हो गया, नर सिंह हो गया आपका, ये कौन सा समाज है? तो ये आपका कर्मधारय समाज है, ठीक है। मुखचंद्र हो गया, ठीक है। नीलपीत हो गई, सितोर्स हो गया। ये सितोर्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है गाइस, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो एग्जाम में बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, सितोर्स, ये ठीक है। सी तोर्स आपका है, ठीक है, सी तोर्स, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए गाइस अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। नील गाय में कौन सा समास है? अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया है कि नील गाय में कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज है या अव्ययी भाव समाज है या कर्मधेय समाज, वो कर्म धरय समाज है या द्वंद्व समाज है? आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अव्ययी भाव समाज को कैसे पहचानते हैं हम लोग। या तो वो उपसर्ग होगा या तो वो अव्ययी भाव होगा। तत्पुरुष में कारक चिन्ह होते हैं, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। तो इसमें गाइज हम कैसे इसे पहचान सकते हैं? विलोम शब्द होता है इसमें, या तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं गाइज? पूरक होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका होता है कर्मधेय समाज, देखिए नीली है जो गाय, यहाँ पर अगर आप इसका विग्रह करते हैं गाइज, तो नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, ठीक है। अब देखिए नीली क्या है? आपका विशेषण है, और यहाँ पास गाय क्या है? आपका विशेष है, ठीक है। तो इस तरह गाइज आप इसे पहचान सकते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब आते हैं गाइज हम लोग यहाँ पास अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अब देखिए गाइज यहाँ पर अनुपम की पर्यायवाची शब्द क्या होंगे गाइज? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा कि अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा गाइज? तो यहाँ पर जो अनुपम की पर्यायवाची होगी गाइज अपूर्ण होगी। क्या होगी? अपूर्ण, अपूर्ण होगी। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा अपूर्ण होगा गाइज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे इसकी इसकी जो और जो होगी पर्यायवाची, जैसे इसके और पर्यायवाची कौन कौन से हैं आपके? अप्रति, अद्वितीय हो गया आपका, अद्वितीय हो गए। तो आपको नोट डाउन करते हुए चलिए गाइज, क्योंकि इससे देखिए इससे भी कई सारे अगर से आपसे पूछेगी अद्वितीय की पर्यायवाची क्या क्या होगी गाइज, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपका अतुल हो गया,
अतुल, अनूठा हो गया, अनोखा हो गया, बेजोड़ हो गया। तो ये सब किनके पर्यायवाची है? अनुपम के पर्यायवाची है गाइस। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर चौथे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो गाइस अगर शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए गाइस यहाँ पास आँख की पर्यायवाची कौन सा नहीं है गाइस? देखिए यहाँ पास अच्छी, नयन, दृग या द्रंगम भू। तो यहाँ पर जो पर्यायवाची नहीं है गाइस, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका नहीं है गाइस। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका नहीं है कि यहाँ पर आँख की पर्यायवाची डी ऑप्शन भी नहीं है गाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका अच्छी, नयन और दृग, ये सब किसके पर्यायवाची हैं गाइस? आइस के हैं, मतलब आँखी के हैं। ठीक है, आँख के हैं आपके, किसके? आँख के हैं। ठीक है, अब देखिए आँख की जो अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं गाइस, देखिए यहाँ जैसे आपका लोचन हो गया, क्या हो गया गाइस? लोचन हो गया, लोचन हो गया आपका, नयन हो गया, ठीक है, अच्छू हो गया। तो ये सब गाइस किसके पर्यायवाची हैं? ये सब आपके आँख के पर्यायवाची हैं। अब देखिए कि यहाँ पर है अधम का विरोधा विरो, विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अधम का गाइस कौन सा होगा गाइस? देखिए यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है गाइस, देखिए ये गलत हो गया, ये गाइस ये टाइपिंग गलत हो गया है। यहाँ पास विपरीत होगा, क्या होगा गाइस? यहाँ पास ये क्या होगा? विपरीत होगा कि अधम का विप विपरार्थक विपरार विपरार्थक मतलब जिसको विपरीत शब्द बोलते हैं, मतलब विलोम शब्द। ठीक है, अधम का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन है? तो यहाँ पर किस अधम का जो विलोम शब्द होगा, यहाँ पास क्या होगा गाइस? उत्तम होगा। क्या होगा? उत्तम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास उत्तम होगा। अब इसके अलावा जैसे आपका दिया हुआ है कि यहाँ पास नेक का क्या होगा गाइस? देखिए नेक का क्या होगा? बद होगा। क्या होगा? बद हो जाएगा। ठीक है, बुरा का क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। नरकी का क्या होगा? स्वर्गीय हो जाएगा। नरकी का क्या होगा गाइस? नरकी का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पास ये गली टाइपिंग एरर हो गई काफी। ठीक है, तो यहाँ पास नरकी का क्या हो जाएगा गाइस? स्वर्गीय हो जाएगा। अब यहाँ पास आते हैं, पुष्ट शब्द का विलोम है। पुष्ट शब्द का विलोम है। अब देखिए पुष्ट शब्द का विलोम क्या है गाइस? यहाँ पर चीड़ है या दुष्ट है या तो पुरस्कार है या प्रगति है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है पुष्ट का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर गाइस छीड़ है। क्या है? यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा ये छीड़ का सही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? छीड़ है आपका। ठीक है, छीड़ ऑप्शन इसमें सही होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे गाइस दिया हुआ है कि प्रकृति का, मैंने एक बार आपको और भी बताया था, कृत्रिम होता है। प्रकृति का क्या होता है? कृत्रिम होता है गाइस। ठीक है, और यहाँ पर पुरस्कार का क्या होता है? दंड होता है। पुरस्कार का क्या विलोम शब्द होता है? दंड होता है। ठीक है गाइस, और यहाँ पर जैसे पुरस्कार का दंड होता है। दुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? सज्जन होता है। यहाँ पर दुष्ट का क्या होता है? सज्जन होता है। तो आप इसी तरह नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जिससे आप लोग से अगर कोई भी क्वेश्चन या तो कृत्रिम के बारे में पूछेगा तो आपको पता होगा प्रकृति होता है, सज्जन के बारे में पूछेगा दुष्ट होता है। तो आपको इस तरह पता चलता रहेगा, आपके काफी क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, चूरन का तत्सम शब्द है। अब देखिए चूरन का तत्सम शब्द क्या है गाइस? तो यहाँ पर चूरन का जो तत्सम शब्द है वो चूड़ होगा। किससे रिलेटेड है? ये चूड़ से है। ठीक है, चूरन का तत्सम शब्द क्या है? चूड़ है। क्या है गाइस? चूड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा बी ऑप्शन गाइस आपका सही होगा। वर्तिका का तद्भव रूप है। देखिए गाइस वर्तिका का तद्भव रूप क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है। देखिए गाइस वर्तिका का तद्भव रूप क्या है गाइस? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है बाती। क्या है गाइस? बाती है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आ रहा है कि देखिए यहाँ पर 9वें क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि मृतक के किस संधि का उदाहरण है गाइस? तो ये गाइस कौन सी संधि? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पर जो गाइस दिया, देखिए मात्रा में आप जाइए आए, तो जिसमें वृद्धि ज्यादा होती है वो कौन सी संधि होती है? आपकी वृद्धि संधि होती है। तो ये भी वो आप ऐसे भी इसे पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 10वें क्वेश्चन पर, अयादि संधि है। अब देखिए अयादि संधि कौन सी है इसमें? तो दिल्ली साहब गाइस मुझे बताइए इसमें अयादि संधि कौन सी है? कि उच्च धन योग तथा धन एवं अपधन जा नौ धन एक। तो गाइस इसमें अयादि संधि कौन सी है गाइस? अब देखिए इसमें जो अयादि संधि है नौ धन एक, तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही होगा, ये अयादि संधि है।
ये कौन सी संधि है गाइस? ये आयादी संधि है। अब यहाँ पास ये जो दिया उत्धन योग, ये कौन सी संधि है? इससे क्या बनता है? उद्योग बनता है। क्या बनता है गाइस? उद्योग। तो ये कौन सी संधि हो गई आपकी? व्यंजन संधि हो जाती है। ये कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है तथा धन एवं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ये आपकी क्या है? वृद्धि संधि है। ठीक है। जिसे जिसे होता है तथैव, क्या होता है गाइस? तथैव। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सी संधि है गाइस? ये वृद्धि संधि है। ये आपकी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ठीक है। अब अप धन जा, अब यहाँ पर जिसे या अब तो ये कौन सी संधि आपकी? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि आपकी गाइस? व्यंजन संधि है। ठीक है। तो आप लोग इस तरह नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों को अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करती हूँ। देखिए, आशा में वो आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। आशा से बहुत अधिक, तो यहाँ पास गाइस कौन सा शब्द, यहाँ पास कौन सा ऑप्शन होगा कि आशा से बहुत अधिक के लिए कौन सा शब्द होगा? यहाँ पर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आशातीत गाइस। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसमें आशातीत होता है। क्या होता है? आशातीत होता है। ठीक है। कहने का मतलब ये चीजें कि जिसकी वो मतलब कि जिसकी आशा की जय, जिसकी मतलब आशा की जय, मतलब उसे, अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया है जिसकी आशा की जय, उसको उसको गाइस हम क्या बोलते हैं? प्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्याशित बोलते हैं। ठीक है। और जिसकी जिसकी मतलब कि जिसकी आशा ना की जाए, अब जिसकी आशा न की जाए उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसी तरह नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं 12वें क्वेश्चन में। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा होगा गाइस? की मतलब बिना पलक झपकाए के लिए कौन सा शब्द होगा यहाँ पास आपका? तो यहाँ पास कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? निर्निमेष होगा। कौन सा शब्द आपका सही हो रहा है? आपका डी ऑप्शन गाइस इसमें सही हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका गाइस सही हो रहा है। ठीक है। ये डी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है। निर्निमेष, क्या होगा? निर्निमेष। अब इसमें गाइस जो दिया हुआ है निष्प्रह, निष्प्रह मतलब इच्छा रहित, इच्छा रहित। और विकार रहित किस में होता है गाइस? इसमें दिया है निर्विकार, निर्विकार गाइस। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी गाइस। तो आप इसे अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और विद्यार्थी इसका लाभ ले सके गाइस। ओके, धन्यवाद।